हाय गाइस। चलिए एक छोटा सा एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। डेट है 25 मई और आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। क्या एक चॉपी मार्केट के अंदर में मार्केट है या फिर, और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एक कुछ इश्यू दिख रहा है। एक बार मैं देखता हूँ कि ये इश्यू क्या है, ये गैप अप या गैप डाउन क्यों खुला हुआ है। ये एक्चुअली कोई गैप डाउन है या यहाँ पे कोई मेरे पास चार्ट के अंदर में ग्लिच दिख रहा है। आई थिंक ये जो मैं नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। मैं आई थिंक इस पे मैं काम नहीं कर रहा था। मैं बेसिकली इथेरियम के अंदर में मैं देखना चाह रहा था कि इथेरियम के अंदर में क्या चल रहा है, या बिटकॉइन के अंदर में अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर में क्या चल रहा होता है वो एक बार देख। बिकॉज आज संडे है तो संडे के अंदर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर में मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। स्टिल एक बार कोशिश करते हैं कि आज का जो ओवरऑल सिनेरियो था, क्या हुआ पूरे दिन के अंदर में, क्या सिनेरियो बन के रखा है। तो सबसे पहले हम लोग डे फ्रेम के अंदर में चेक करेंगे और जो भी मैंने ड्राइंग इससे पहले यहाँ पे बनाई हुई है वो किस तरह से बनी हुई है वो भी एक बार देखते हैं। तो अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है, अगर डे फ्रेम की अगर मैं बात, तो डे फ्रेम के अंदर में हो क्या रहा है। अभी मार्केट आज और कल में अगर आप देखें, ये परसों का मार्केट है, यानी कि ये फ्राइडे की मार्केट है। फ्राइडे को मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ मूव करी है और नीचे की तरफ मूव करके जो ये सपोर्ट है, ये 9 ईएमए का सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे कहीं पे आके खड़ी हुई है। फिर उसके बाद ये जो कल सैटरडे का मार्केट था, सैटरडे के दिन भी बहुत बड़ा मूवमेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे मार्केट के अंदर में। अगर मैं इसमें पॉइंट्स भी कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कितने ही पॉइंट इसमें कैप्चर कर लूँगा। ओवरऑल 2000 पॉइंट्स का एक मूव मैं दिख रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट के अंदर में हुआ है। अगर मैं जस्ट मूवमेंट अगर मैं देखता हूँ फ्राइडे के अंदर में जो मूवमेंट हमारी गई है, ये जो देख रहा हूँ, अगर बॉटम से 2600 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया है। और संडे के अंदर में एक बहुत बुरा हाल है। आज भी 2100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, बट ये बहुत चॉपी मार्केट है। चॉपी मार्केट क्यों है? बिकॉज अगर आप देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो बेस है यहाँ पे, सपोज इसकी बात करूँ, एक तो 9 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है और इसको आइडली जाना चाहिए था। ये क्या है कि एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल बनना, वो भी डे फ्रेम के अंदर में, दैट इज ए चॉपी मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट कौन सा होता है? जब भी कोई भी कोई कंसोलिडेशन होता है। अगर सपोज ये इस पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद में ये मूवमेंट इन्होंने करा है, करीबन 8000 पॉइंट का मूवमेंट बिटकॉइन के अंदर। बहुत बड़ा कुछ पॉइंट नहीं है, 8000 पॉइंट बिटकॉइन बहुत अच्छे से मूव करता है। उसके बाद अगर पिछले 2 दिनों से अगर हम देखेंगे तो मार्केट मोस्टली रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। रिवर्सल की तैयारी किस तरह से कर रहा है? अभी हालांकि सपोर्ट जो उसका है 9 ईएमए के अंदर में सपोर्ट जा रहा है, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो उसने इनगल्फिंग कैंडल बना दी है। तीन लगभग 2 कैंडल्स को उसने ऑलरेडी ये खत्म कर चुके हैं। तो जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है, इस पॉज के बाद मेजरली जो भी आपको एक पॉज दिख रहा है, इस ये जो पॉज हमारे को दिख रहा है, इस पॉज के बाद में जब भी ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये अच्छा खासा हो सकता है इस सपोर्ट जोन तक आ जाए। अभी हम लोग फीबो लगा के भी चेक करेंगे कि फिबोनाची का जो हम लोग एक टूल लगा के चेक करेंगे कि क्या वो एक्चुअली उस लेवल तक आने के चांसेस हैं। तो अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम से मैं अगर 1 डे के टाइम फ्रेम से अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर में आता हूँ, तो वहाँ पे मार्केट के अंदर में क्या चल रहा है, लेट अस सी। जैसे मैंने कहा था कि डबल टॉप बनाने के बाद 4 घंटे का एक रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल के बाद में कितना मूवमेंट है, 700 पॉइंट का लॉस है, तब से मार्केट नीचे आ रही है। बट एक अच्छी बात क्या है, नीचे आने के बाद इस जोन पे अगर आप देखोगे, ये वाला जो पर्टिकुलर जोन है, इस जोन के पास में मार्केट अभी सपोर्ट बना है और ये 9 एमए का सपोर्ट है डे फ्रेम में। और 4 आवर के फ्रेम में अगर आप देखो तो डबल बॉटम बनाने की तैयारी। अभी 1 आवर के अंदर में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। एक बार सपोर्ट बनाया, 2 बार सपोर्ट बनाया, 3 बार सपोर्ट बनाया, अभी चौथी बार 4 घंटे की एक कैंडल, वन आवर की एक कैंडल सपोर्ट बना के तैयार कर रही है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। अभी भी मार्केट इस तरह के सपोर्ट बनाती है, या तो अगर वो पहला स्विंग निकाल के ऊपर को चली जाती है, बिकॉज़ ये हैमर का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे और ये ग्रीन कलर में बन जाता है, तो उसके बाद मार्केट का एक्सपेक्टेशन हम लोग इस तरह से रखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी। हैमर अगर बन जाता है और ये एक बुलिश मूवमेंट की तैयारी हो सकती है अप टू दिस जोन पहले इनिशियली, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस इस जगह पे आप लोगों को देखने। इस जगह पे आके मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी या एक डीप करके अगर ऊपर चली जाएगी तो ये फिर अगेन बुलिश हो जाएगा मार्केट, बिकॉज़ ऑलरेडी मार्केट पहले से बुलिश है। और ये बुलिश कब तक मार्केट नहीं माना जाएगा, तब तक ये अपना प्रीवियस हाई को रिलीज़ नहीं करता है। कौन सा प्रीवियस हाई? ये वाला जो प्रीवियस हाई है, इसको जब तक रिलीज़ नहीं करता है, तब तक इसको बुलिश नहीं माना जाएगा। तो एक बार इसको देखते हैं कैसे आ रहा है।